हाँ जी, तो चलो डाउट्स में फर्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या बोल रहा है कि S1 is a sum of n terms of a GP, S2 is a sum of 2n terms of a GP, and S3 is a sum of 3n terms of a GP. ठीक है? Then prove that S1 square plus S2 square is equal to S1 into S2 plus S3. ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा अब इसको प्रूव करने के लिए ध्यान से देखो क्या करेंगे। सबसे पहले S1 S2 S3 की वैल्यू निकालेंगे। तो अज्यूम करते हैं स्टैंडर्ड जीपी हमारे पास ए आर, राइट, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन टिल ए आर की पावर, ठीक, क्योंकि टर्म्स तो n 2n 3n जा रही हैं। ठीक है, तो अब टिल तो नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो इसके लिए S1 क्या जाएगा, ए आर की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। S2 क्या जाएगा, ए आर की पावर 2n, नंबर ऑफ टर्म्स 2n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। एंड S3 क्या जाएगा, ए आर की पावर 3n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ठीक, अब हमें क्या करना है, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। ठीक है, वो आ गया ए आर की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, ये इसका स्क्वायर, प्लस S2 स्क्वायर। S2 स्क्वायर क्या, ए आर की पावर 2n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हो भी जाएगा ये सिंप्लीफाई। ध्यान से देखो, ये पावर 2 दोनों की जाएगी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस वन का स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर अलग हो जाएगा, दैट इज आर माइनस वन का स्क्वायर, प्लस ऐसे इधर ए स्क्वायर और इधर आ जाएगा आर की पावर 2n माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस वन का स्क्वायर। अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करना, ये जो टर्म लिख रखी है ना आर की पावर 2n माइनस वन, दैट कैन बी रिटन एज आर की पावर n का स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आर की पावर n माइनस वन इंटू आर की पावर n प्लस वन, इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, मतलब इन दोनों टर्म्स का अलग अलग स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस वन का स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर इंटू आर की पावर n माइनस वन का स्क्वायर इंटू आर की पावर n प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस वन का स्क्वायर। इस चैप्टर तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, इस चैप्टर तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, आगे देखो। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर माइनस वन का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एंड आर की पावर n माइनस वन का स्क्वायर जो है ये चीज कॉमन आ रही है। ठीक, तो ये तीनों टर्म्स कॉमन आ गई, तो ये बन गया ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस वन का स्क्वायर, और कॉमन आके इधर बचा वन, प्लस इधर बचेगा तुम्हारा आर की पावर n प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए तुम इसको ओपन कर सकते हो, तो ये करने के लिए क्या जाएगा, ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस वन का स्क्वायर इंटू वन प्लस आर की पावर n का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर की पावर 2n प्लस टू आर की पावर n प्लस वन, और ये वन प्लस वन बन के टू बन जाएगा। तो फाइनल स्टेटमेंट हमारी जा रही है लेफ्ट हैंड साइड की, ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस वन का स्क्वायर इंटू आर की पावर 2n प्लस टू आर की पावर n प्लस टू, ये हमारी टोटल लेफ्ट हैंड साइड बनी। ठीक, अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या जा रहा है, S1 इंटू एस टू प्लस S3, तो S1 इंटू एस टू प्लस S3 क्या जाएगा। ठीक, S1 की वैल्यू क्या है, ए आर की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, टू कैसे, सॉरी ये वन प्लस वन हमारे पास जो स्टेटमेंट है। ओके ओके, ठीक है, ठीक, तो ये S1 इंटू S2 क्या आएगा, ए आर की पावर 2n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन प्लस S3 क्या आएगा, ए आर की पावर 3n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। अब ध्यान से देखो, यहां से ए एंड आर माइनस वन कॉमन, ए एंड आर माइनस वन कॉमन। ठीक है, तो ए एंड आर माइनस वन दोनों का कॉमन आके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर आके क्या बन जाएगा, ये ए इसके साथ मिलके बन जाएगा ए स्क्वायर, ये आर की पावर n माइनस वन एज इट इज, नीचे आर माइनस वन बाहर आके इसके साथ बनके बन जाएगा आर माइनस वन का स्क्वायर।
और ये बनेगा तुम्हारा आर की पावर 2n माइनस वन प्लस आर की पावर 3n माइनस वन। अब देखो ध्यान से, आर की पावर 2n माइनस वन का तो अभी हमने फैक्टराइजेशन देखा, इसका क्या बनता है आर की पावर n माइनस वन इंटू आर की पावर n प्लस वन। इस चीज का ध्यान से देखो, इसको लिखा मैंने आर की पावर 3n माइनस वन को आर की पावर n का क्यूब माइनस वन को लिखा वन का क्यूब, तो ये बन गया आर की पावर n माइनस वन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है हमारा, दैट इज a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, so that would be r की पावर n का स्क्वायर, so that is r की पावर 2n प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस r की पावर n। तो इस चीज को यहाँ पे रखा तो ये बन गया r की पावर n माइनस वन इंटू आर की पावर 2n प्लस r की पावर n प्लस वन, और बीच में है प्लस ऐसे। अब ये करने के बाद ठीक बाहर वाली चीज तो एज इट इज, अब ध्यान से देखना है ये चीज, आर की पावर n माइनस वन, आर की पावर n माइनस वन कॉमन आ गया, वो बाहर आ जाएगा। आर की पावर n माइनस वन, ये दोनों चीजें कॉमन आके ये इसके साथ मिलेगा तो इसकी भी पावर 2 हो जाएगा, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस वन का स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा आर की पावर n प्लस वन प्लस ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म, ये वाली क्या है आर की पावर 2n प्लस आर की पावर n प्लस वन। ठीक, तो फाइनल स्टेटमेंट हमारी क्या बनी, ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस वन का स्क्वायर इंटू आर की पावर 2n 2 आर की पावर n प्लस वन प्लस वन टू। ठीक है, इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन, नॉट ए सिंपल क्वेश्चन। ये डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन कराने का मोटिव ही यही था कि तुम्हें प्रैक्टिस हो बेसिक अलजेब्रा की। ठीक है, तो यस वी आर डन, दोनों स्टेटमेंट बराबर आ, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। शुड बी क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है, काफी कम आ रही है। काफी कम आ रही है, लेट मी चेक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी के अगला क्वेश्चन है, दैट इज 15th। शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी। ठीक है, क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर है 15th, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n terms of a GP to the sum of the terms from n plus 1 to, so divided by sum of terms from n plus 1 to 2nth term is 1 by r की पावर n। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझना। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, ये मैंने ऑलरेडी एपी में डिस्कस की हुई है। ठीक है, इस चीज को करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से ए प्लस टी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन टिल ए प्लस n माइनस 1d। एक स्टैंडर्ड एपी की बात करते हैं। ठीक है, एंड इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से 3, 7, 11, 15, 19 एंड सो। ठीक, अर्शिया माइक ऑन करना प्लीज। ओके ओके, अनीश माइक ऑन करना। प्रणव, यस सर। शुक्र है। चलो देखो, अच्छा प्रणव ये ना याद कर, हमने ना एपी में डिस्कस किया था कि अगर ये सारी की सारी टर्म्स एपी में हैं, राइट, नीचे एग्जांपल ये, राइट, तो एपी की कुछ टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर मैं उठाऊंगा, लेट्स से अगर मैंने ये 3 टर्म्स उठा ली तो ये भी 3 टर्म्स भी एपी में रहेंगी, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर एपी की मैं कुछ कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाऊंगा तो वो भी एपी में रहेगा, हाँ या ना? हाँ जी। राइट, जैसे ये 3 टर्म्स उठा ली या ये चारों टर्म्स उठा ले, सिर्फ ये 4 टर्म्स, या फिर इधर से ये 3 टर्म्स उठा ले, राइट, तो ये भी एपी में रहेगा। बात समझ आ रही है? राइट, ऐसे ही अगर मान ले मेरे पास जीपी है 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 एंड सो ऑन। अब जीपी की अगर मैंने ये वाली 4 टर्म्स उठाई तो ये भी जीपी में रहेंगी, हाँ या ना? तो ये वाली जो 4 टर्म्स हैं 8, 16, 32 एंड 64, ये जो जीपी बनाएगी, इस जीपी का कॉमन रेशियो तो सेम रहेगा, दैट इज 2, लेकिन फर्स्ट टर्म 8 एक्ट करेगी। बात समझ रहे हैं? हाँ जी। पक्का, कोई डाउट इसमें? नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देख, क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, वो हमारे पास है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन टिल nth टर्म ए आर की पावर n माइनस 1। अगली वाली टर्म क्या आएगी, n प्लस 1th टर्म ए आर की पावर n, फिर ए आर की पावर n प्लस 1,
एंड सो ऑन टिल लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, ए आर की पावर 2n माइनस 1। आई होप ये चीज क्लियर है। हाँ जी। ठीक, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सो ऑन टिल nth टर्म, ये n प्लस 1th टर्म, n प्लस सेकंड टर्म, एंड सो ऑन टिल 2nth टर्म। आई होप ये चीज क्लियर है। पक्का? और प्रणव आवाज कम आ रही है, हेलो। हाँ जी सर। हाँ ठीक ठीक। तो अब सबसे पहले उसने न्यूमरेटर में क्या बोला, सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स का क्या जाएगा, लेट्स से S1। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या जा रहा है तेरा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। हाँ या ना? यस सर। राइट। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, डिनोमिनेटर में क्या रखना अपने को, सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 टू 2n। राइट, तो दैट मीन्स वो ये चीजों का सम पूछ रहा है, ये चीजों का सम, ये डिनोमिनेटर में आएगा। बात समझा? हाँ जी। ये तो जीपी रहेगा, हाँ या ना? रहेगा। तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या एक्ट करेगा, आर एन ए आर की पावर ए आर रिश्वर इन। परफेक्ट परफेक्ट। और इसका कॉमन रेशियो तो स्टिल आर ही रहेगा। बात समझा? हाँ जी। दैट्स इट, वी आर डन। तो इसको S2 मान ले। तो S2 की वैल्यू क्या आ रही है, फर्स्ट टर्म दैट इज ए आर की पावर n, दिस विल नाउ एक्ट एज फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो तो आर है, तो आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी। तो मेरे को ये बता, S1 बाय S2 क्या जाएगा, फिर मेरा ये न्यूमरेटर में आ जाएगा a r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए आर की पावर n इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। अच्छा ये समझ आया ना कि देख ये भी तो n टर्म्स ही हैं, तो इसलिए पावर n लिखा मैंने। हाँ ठीक। राइट। हाँ सर। अच्छा अब देखो क्या क्या कटा, r माइनस 1 कटा डिनोमिनेटर में, a कटा की पावर n माइनस 1 कटा, तो क्या बचा 1 बाय r की पावर n। 1 बाय आर। बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ जी प्लीज बाकी कंफर्म करो, क्लियर हुआ क्वेश्चन? सर एक बार फिर से बता दो। शुभी क्या चीज है जो क्लियर नहीं हुई, मेरे को ये बताओ, कहाँ पे कंफ्यूजन है? हेलो शुभी। हेलो सर। हाँ जी, कौन सा पॉइंट है शुभी जो कंफ्यूज कर रहा है आपको? सर जहाँ से आपने 1 2 3 लिखा है ना, वहाँ शुभी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप रिकनेक्ट करो जल्दी। हाँ जी, तो क्या चीज है, ठीक। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था वो कि हमारे पास टोटल 2n टर्म्स है, फर्स्ट n टर्म्स एंड अदर वाली सेकंड हाफ n टर्म्स। ठीक है, क्या क्या, देखो पहली वाली n टर्म्स दैट इज वन, पोजीशन 1 से लेके पोजीशन nth तक, राइट। देन सेकंड वाला अगले, इसके जस्ट अगली वाली n टर्म्स, अगली वाली n टर्म्स का मतलब n प्लस 1 से लेके 2n टर्म्स, तो है ये भी n टर्म्स। तो पहली n टर्म्स का सम एंड उसके अगली n टर्म्स का सम, दोनों का रेशियो निकालना था, और हमें प्रूव करना था कि दोनों का रेशियो निकाल के आ रहा है 1 बाय r की पावर n। तो हमने फर्स्ट n टर्म्स का स्टैंडर्ड एपी जीपी ले ली, उसका फर्स्ट n टर्म्स का सम निकाल दिया, तो वो आ जाएगा a r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ठीक, ये फर्स्ट n टर्म्स के सम का वैल्यू आ गई। अब अगली जो n टर्म्स का सम है, राइट, वो क्या जाएगा, उसकी फर्स्ट टर्म a r की पावर n एक्ट करेगी, तो ये फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो तो स्टिल आ रहा है, r से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, r से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो r की पावर नंबर ऑफ टर्म्स भी n है डिवाइडेड बाय r माइनस 1, दोनों को डिवाइड किया, सब कुछ कट गया, ये r की पावर n माइनस 1 r की पावर n माइनस 1 से कटा, r माइनस 1 r माइनस 1 से कटा, a के साथ कटा, तो 1 बाय r की पावर n, तो डन डन, 1 बाय r की पावर n आंसर आ ओके गया। सर। हाँ जी राइट 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 राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, इसके बाद कौन सा है? 16। 16 में क्या बोल रहा है वो कि इफ ए बी आर द रूट्स ऑफ, ठीक है ध्यान से देखना, इसके अंदर क्वाड्रेटिक का छोटा सा फंडा यूज होगा, ठीक। ए एंड बी जो है वो रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0 के, सी एंड डी जो रूट्स हैं वो हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि एबीसीडी फॉर्म है जीपी, देन प्रूव दैट p plus q divided by q minus p that is 17 by 15। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बट प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना क्या करना है इसमें, ठीक है। अच्छा अब ना पहले, सबसे पहले मेरे को ये चीज बताओ, ये चीज तुम्हें पता है या नहीं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स लेट से मेरे पास हैं, लेट से एक्स एक्स नहीं, चलो लेट से इसके रूट्स है पी एन क्यू, ठीक, अज्यूम करो, तो क्या ये चीज तुम्हें पता है कि इसके रूट्स का और कोफिशिएंट का रिलेशन दैट इज p प्लस क्यू क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए माइनस बी बाई ए। सी बाय, ये दोनों चीजें पता है ना?
प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स एंड सम ऑफ फ्रूट्स, ये सबको मालूम है? प्लीज कंफर्म करो। यस राइट राइट, ठीक है। अब ये फंडा इधर यूज करेंगे, तो ध्यान से देखो, ए बी अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो ए प्लस बी क्या जाएगा? ठीक, ए प्लस बी विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो दिस विल एक्ट एज बी, तो माइनस बी क्या हो जाएगा? +3, और ए क्या है इसका? 1, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 1 है। ऐसे ही ए बी क्या हो जाएगा? सी बाय ए, और सी इसका है पी, तो पी बाय 1, तो बेसिकली पी आ जाएगा। सिमिलरली सी एंड डी इसके रूट्स हैं, तो सी प्लस डी क्या आ जाएगा? दैट इज अगेन माइनस बी, तो वो आ जाएगा माइनस ऑफ -12, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन अगेन 1। सिमिलरली सी डी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, वो क्या आ जाएगा? सी बाय ए, तो दैट इज क्यू बाय 1, तो दैट इज क्यू। ये 4 स्टेटमेंट्स हमें मिल गए, ये चारों स्टेटमेंट्स हमारे काम की, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इन चारों स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखना। अब ए बी सी डी ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये जीपी में, अज्यूम करो R is the common ratio of this GP। ये जो 4 नंबर्स की GP है, इस GP का जो कॉमन रेशियो है वो कॉमन रेशियो क्या है? R है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं A को R से मल्टीप्लाई करूंगा तो B आ जाएगा, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? AR। C की वैल्यू क्या आ जाएगी? AR²। D की वैल्यू क्या आ जाएगी? AR³। कहने का मतलब A तो A ही रहेगा, B की वैल्यू AR, C की वैल्यू AR² एंड D की वैल्यू AR³ हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने A एंड B की वैल्यू डाली, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? A प्लस AR दैट इज 3। इसके अंदर डाली तो क्या बन जाएगी? AR² प्लस AR³ दैट इज 12। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ पहले। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब देखो, अब हमने क्या किया, इन दोनों को पकड़ के डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा a इंटू 1 प्लस आर। ठीक, ये यहां से a कॉमन लिया तो क्या बचा? a इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई यहां से a एंड AR² कॉमन लिया, बचा 1 प्लस आर दैट इज 3/12। ठीक, 3 1 3 4 था, तो दैट इज 1/4। यहाँ पे a कटा, 1 प्लस आर कटा, तो 1/r² इज 1/4। ठीक, तो r² की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, ये r² की वैल्यू मिल गई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे a एंड b की वैल्यू पुट की तो क्या आ गया? a इंटू बी। a इंटू बी मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो आ जाएगा a² r। q की वैल्यू क्या आ रही है? c इंटू डी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? a² r की पावर 5, पावर 2 इंटू पावर 3 हो रहा है, पावर 5। ठीक है, तो ये p एंड q की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई q माइनस p। अब p एंड q की वैल्यू इधर पुट कर दो, जो चीज निकालनी है। तो p की वैल्यू a² r, तो आ गया a² r प्लस a² r की पावर 5 डिवाइडेड बाय a² r की पावर 5 माइनस a² r। तो देखो ऊपर से a² r कॉमन, क्या बचा? 1 प्लस r की पावर 4 डिवाइडेड बाय a² r कॉमन, अगेन r की पावर 4 माइनस 1। तो ये दोनों कटा, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? r की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय r की पावर 4 माइनस 1। और हम ऑलरेडी r² की वैल्यू निकाल चुके हैं, ध्यान से देखो, हम ऑलरेडी r² की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो r² से r की पावर 4 निकाला हमने, तो r की पावर 4 कितना आ जाएगा? 16। तो ये जो 16 वैल्यू है ये r की पावर 4 की जगह रख दी, तो क्या बन जाएगा? 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 1, तो दैट इज 17/15। और ये वैल्यू हमें निकालनी थी, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, मैं दोबारा क्वेश्चन को, पूरा क्वेश्चन समराइज कर रहा हूँ। ठीक, इसके अंदर 3-4 स्टेटमेंट्स हैं जो यूज हो रही है। ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको, पूरे क्वेश्चन को। क्या कि a एंड b आर द रूट्स ऑफ x² माइनस 3x प्लस b इक्वल टू 0। तो a प्लस b 3 होगा, a इंटू b p होगा। ठीक, दैट इज सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमने निकालने की कोशिश की। ठीक, सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमने निकालने की कोशिश की। ठीक है, चलो इसके बाद हमने क्या किया? सेकेंड इक्वेशन पकड़ी, x² माइनस 12x प्लस q इक्वल टू 0, उसके रूट c एंड d है। अब उसके रूट्स अगर c एंड d है तो c प्लस d आ जाएगा 12, c इंटू d आ जाएगा q। एंड इसके बाद हमने दे रखा है ABCD GP में। अब एक्चुअली में हम क्या करेंगे? ABCD GP का फायदा उठाएंगे एंड ABCD सबको 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज a एंड r। राइट, तो हमने क्या किया? ABCD को a एंड r की फॉर्म में लिख दिया, दैट इज a AR AR² AR³। राइट, फिर हमने a प्लस b में डाला, c प्लस d में डाला इन सबकी वैल्यू,
तो वो बन गई ये दो स्टेटमेंट्स, इन दोनों को डिवाइड किया तो डिवाइड करके हमारे पास 1 आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4। जैसे आर स्क्वायर 4 आ गया, मैंने फिर ए बी एंड सी डी में पी एंड क्यू की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ ए एंड आर, वो आ गई ए स्क्वायर आर एंड ए स्क्वायर आर की पावर 5। और जो मेरे को निकालना था मैंने पी एंड क्यू की वैल्यू डाल दी। पी एंड क्यू की वैल्यू डालने के बाद ये बन गया आर की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर की पावर 4 माइनस 1। अब क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू 4 आ चुकी है तो आर की पावर 4 इसका स्क्वायर किया तो वो आ गया 16। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 1, दैट इज नथिंग बट 17 बाय 15। दैट इज डन। यही हमें करना था। हाँ जी, इस क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ मेरे को। शाबाश। इस क्वेश्चन में किसी को कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर है सबको? प्लीज कंफर्म करो। Yes. Yes, sir. राइट राइट, ठीक है। और बताओ, और क्वेश्चन बताओ। लेवल 2 की अभी, राइट? चलो लेवल 2 के देखते हैं। ठीक है, लेवल 2 के देखो जरा। डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है ये, बट अगेन आपका अलजेब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ये स्कूल में अगर आए तो 4 या 6 नंबर में आएंगे, मैं पहले बोलूंगा। ठीक है, तो देखो जरा 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है लेवल 2 का। ठीक, दैट इज S1 S2 S3 so until Sn। S1 S2 S3 so until Sn आर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ngp। ngp है हमारे पास, ठीक, और n टर्म्स का सम है। S1 भी कितनी टर्म्स है, राइट? नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। तो ये भी n टर्म्स का सम है, ये भी n टर्म्स का सम, ये भी n टर्म्स का सम, ये भी n टर्म्स का सम। ठीक है, whose first term is 1 in each। तो फर्स्ट टर्म सबकी 1 है, फर्स्ट टर्म सबकी 1 है। और कॉमन रेशियो जो है वो क्या है 1 2 3 एंड so until n रिस्पेक्टिवली। अब खुद सोचो, ठीक है, ध्यान से देखना। S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? S1 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज, बट अब याद रखो मैंने कि अगर कॉमन रेशियो 1 हो जाता है, ठीक शुभी, अगर कॉमन रेशियो 1 होता है तो सम की वैल्यू क्या होती है? Sir, NA. NA, परफेक्ट। तो n इंटू ए करके क्या आ जाएगा? दैट इज n इंटू 1, दैट इज n। ठीक, अच्छा S2 की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज उसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगेगा क्योंकि कॉमन रेशियो ऑफ 2 है, राइट? तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। ठीक, सिमिलरली S3 क्या आ जाएगा 1 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। S4 1 इंटू 4 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1। ठीक, सो टिल Sn 1 इंटू n की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ठीक, तो ये बन गया मेरा n, ये बन गया 2 की पावर n माइनस 1 बाय 1, ये बन गया 3 की पावर n माइनस 1 बाय 2, ये बन गया 4 की पावर n माइनस 1 बाय 3 एंड सो टिल ये बन गया n की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अच्छा, अब मेरे को निकालना क्या है? मेरे को प्रूव करना है S1 1 इंटू S1 प्लस 1 इंटू S2 प्लस 2 इंटू S3 प्लस 3 इंटू S4 प्लस सो टिल n माइनस 1 इंटू Sn। ठीक, इसकी वैल्यू मेरे को प्रूव करने की 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n प्लस सो टिल वो n की पावर n है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं करना। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ S1 S2 S3 सो टिल Sn की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो S1 की वैल्यू तो n थी, तो ये चीज आ जाएगा n 1 इंटू n प्लस ये आ जाएगा 1 इंटू S2 की वैल्यू। S2 की वैल्यू क्या जा रही है 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटू S2 की वैल्यू क्या जा रही है 3 की पावर n माइनस 1 बाय 2 प्लस 3 इंटू S4 की वैल्यू क्या जा रही है 4 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सो टिल n माइनस 1 इंटू Sn की वैल्यू क्या जा रही है, ये लिखी n की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो ध्यान से देखो क्या हुआ, ये 2 2 कटा, ये 3 3 कटा, सो टिल ये सब कट गया। तो क्या बचा n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 4 की पावर n माइनस 1 प्लस n की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये कितने टर्म्स हैं। देखो टोटल टर्म्स n थी, उसमें से एक टर्म को हटा दिया तो बाकी कितनी बची टर्म्स n माइनस 1। तो दीज आर n माइनस 1 टर्म्स। अब ध्यान से देखो ये जो माइनस 1 हो रहा है ये कितनी बार हो रहा है,
ये n माइनस वन टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो क्या बचेगा? क्या किया? कुछ नहीं किया, ये जस्ट इसको वापस लिखा, ये n बन गया, ये 2 की पावर n माइनस वन, ये 2 कटने के बाद 3 की पावर n माइनस वन, ये 4 की पावर n माइनस वन, ये n की पावर n माइनस वन। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी कितनी टर्म्स बचेंगी? n माइनस वन टर्म्स। शुड बी क्लियर है? हाँ जी सर। राइट। अब इसके अंदर 1 आ रहा है, माइनस वन आ रहा है सबके अंदर, राइट। और कितने टर्म्स हैं? n माइनस वन। तो माइनस वन n माइनस वन टाइम्स क्या बन जाएगा? माइनस वन इंटू n माइनस वन। ठीक। अब इसके साथ आपका आ रहा है पहले n, और बाद में क्या आ रहा है? 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n प्लस सो टिल n की पावर n। इस स्टेटमेंट तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। देखो क्या किया, अगेन ये जो माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन n माइनस वन टाइम्स आ रहा है, इन सबका सम आ गया ये n एज इट इज, एंड ये 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n, सो टिल n की पावर n, इसके लिए ये चीज आ गई एज इट इज। ठीक। अब ध्यान से देखो, ओपन किया इसको तो क्या जाएगा? n माइनस एन प्लस वन प्लस 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n प्लस सो टिल 5 की पावर n। ये n कटा तो ये 1 को लिखा 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n प्लस सो टिल n की पावर n, एंड वी आर डन। ये चीज तो प्रूव करनी थी। देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली में देखने में थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन अगर मैं S1 S2 S3 सो टिल Sn जो उन्होंने दे रखा है उसकी वैल्यू जो गिवन स्टेटमेंट उसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दूंगा, तो अपने आप सब कुछ कट के, सीरियसली सब कुछ कट के अपने आप ही 2-3 स्टेप्स के अंदर अंदर हमारा रिक्वायर्ड स्टेटमेंट बन जाएगी। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। जहाँ पे आपने पिंक शेड करा है ना, वो वाला स्टेप बता दो। देखो आई थिंक इसके बाद यहाँ से ये कैसे पहुंचे, ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी सर। अच्छा ये समझ आया, एन कहाँ से आया? नहीं। ये रहा ना ये एन, देखो ये एरो लगा रखा है। ठीक है। ठीक, ये पता चला ये कहाँ से आया? n माइनस वन टर्म्स जो रह गए। बिल्कुल सही, माइनस वन n माइनस वन टाइम्स आ रहा है। सर ये बात नहीं समझ आई। अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, अगर मेरे को ये बताओ कि 2 जो है अगर वो n माइनस वन टाइम्स आएगा, n माइनस वन टाइम्स, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 2 इंटू एन माइनस वन। हाँ जाना। हाँ जी सर। तो अगर माइनस वन ये n माइनस वन टाइम्स आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? माइनस वन इंटू एन माइनस वन। हाँ जी सर। राइट, तो वही तो चीज लिखी है मैंने, माइनस वन इंटू एन माइनस वन। ठीक है सर। ठीक है। और बाकी क्या है? 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n, सो टिल n की पावर n, वो इधर लिख दिया। अब ये n कटेगा, ओपन होके ब्रैकेट ओपन होके, तो ये बचेगा, और ये 1 को लिखा मैंने 1 की पावर n, तो जो चीज चाहिए थी वो प्रूव हो गया। दैट्स इट। ओके सर। ओके। डन डन। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में तो प्लीज बताओ। अनीश क्लियर हो रहा है? आयुष, अर्पित, लवन्या, प्रिंस, राजवीर, साहेब क्लियर हो रहा है? शौर्य, सूर्यांश? यस सर। Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। सूर्यांश क्लियर हो रहा है भाई? यस सर। रितेश, सॉरी क्रिश, क्रिश क्लियर हो रहा है? ओके 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 ओके। सूर्यांश, सारिशा आपको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ठीक 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 ठीक, गुड गुड। कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज बताते रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20th। ठीक है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक, तो इवन टर्म्स है हमारे पास, तो इवन टर्म्स A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। तो ये टोटल टर्म्स जो हैं ये इवन टर्म्स है। ठीक, अच्छा अब जैसे एग्जांपल देता हूं, तो लेट्स से 6 टर्म्स है, A1 A2 A3 A4 A5 A6। ठीक, 6 टर्म्स है। अब 6 टर्म्स के अंदर जो ये ऑड पोजीशन वाली टर्म्स हैं, ये इवन पोजीशन वाली टर्म्स हैं, कितनी आएंगी? बराबर। 3 इवन पोजीशन वाली टर्म्स आएंगी, ऑड पोजीशन वाली टर्म्स आएंगी, एंड 3 इवन पोजीशन वाली टर्म्स आएंगी। तो याद रखना, अगर हमारे पास इवन टर्म्स हैं तो इवन टर्म्स के अंदर आगे 2 आएंगी ऑड पोजीशन टर्म्स एंड इवन पोजीशन टर्म्स। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो इवन पोजीशन टर्म्स एंड ऑड पोजीशन टर्म्स भी हमारे पास क्या रहेंगी? बराबर, इक्वल टर्म रहेंगी।
तो अगर टोटल टर्म्स हमारे पास हैं 100, तो इवन पोजीशन वाली टर्म्स 50 रहेंगी एंड ऑड पोजीशन वाली टर्म्स भी 50 रहेंगी। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को याद होगा इवन नंबर को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेट्स से टोटल टर्म्स इज 2n, तो 2n टर्म्स है तो ये आ जाएंगी ऑड पोजीशन वाली टर्म्स, ये आ जाएंगी इवन पोजीशन वाली टर्म्स, राइट। तो टोटल 2n टर्म्स है, इसका हाफ क्या आ जाएगा n, तो यानी कि ये n टर्म्स आएंगी एंड और इवन पोजीशन वाली भी n टर्म्स आएंगी। तो कहने का मतलब ये चीज है, ठीक, क्या चीज, अभी तक जो मैंने बोला मैं दोबारा समराइज कर रहा हूं कि इफ टोटल टर्म्स इज इवन से 2n, इसके अंदर, ठीक, क्या चीज आ जाएगा, a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 एंड सो ऑन टिल a2n, और इसका पिछला वाला टर्म क्या आएगी, a2n माइनस 1, इस तरीके से, ठीक। यहां पे ऑड पोजीशन वाली टर्म्स आ रही हैं ये यहां तक, एंड इवन पोजीशन वाली टर्म्स आ रही हैं ये एंड ये यहां तक, राइट। तो इवन पोजीशन वाली जो टर्म्स है ये भी n टर्म्स रहेंगी आधी, एंड ऑड पोजीशन वाली टर्म्स भी n टर्म्स रहेंगी आधी, तो ये दोनों के दोनों आधी आधी टर्म्स रहेंगी, ठीक। सबसे पहले तो ये चीज हमने देखी। अब वो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या बोल रहा है, a GP consists of, ठीक, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20th, a GP consists of even terms, even number of terms, ठीक है। तो GP consists of even number of terms, ठीक। इसके बाद क्या बोल रहा है कि if the sum of all terms is, ठीक, इसके अंदर sum of all terms is 5 times sum of odd position terms, ठीक है, 5 times sum of odd position terms, फाइंड द कॉमन रेशियो, आर फाइंड करना है, क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखो, हमने अज्यूम किया, अज्यूम टोटल टर्म्स इज 2n, ठीक है, अज्यूम करो टोटल टर्म्स इज 2n, ठीक। अब इसके बाद ऑड पोजीशन टर्म्स कितनी रहेंगी, वो तो n रहेंगी, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो, पहले अगर मैं तो सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालूं, सम ऑफ ऑल टर्म्स वो क्या रहेगा, a r की पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ठीक है। सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या रहेगा, a r की पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ठीक है, सम ऑफ ऑल टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सम ऑफ ऑड पोजीशन टर्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ ऑड पोजीशन टर्म्स क्या रहेगा, अब ध्यान से देखो, ये चीज समझने के लिए पहले मैंने देखा ऑड पोजीशन पे जा क्या रहा है, a1 a3 a5 एंड सो ऑन, राइट। कितने टर्म्स है, n टर्म्स, राइट। लेकिन इसका कॉमन रेशियो निकालना है, तो फर्स्ट टर्म क्या रहेगी a, थर्ड टर्म क्या रहेगी a r की पावर 2, ये क्या रहेगा a r की पावर 4 एंड सो ऑन, तो इन दोनों को डिवाइड किया, अब कॉमन रेशियो जा रहा है r स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि जो ऑड पोजीशन वाली टर्म्स हैं ये डेफिनेटली एक जीपी बनाएगा, लेकिन ये जो भी जीपी होगा उस जीपी का कॉमन रेशियो जो है वो आर स्क्वायर रहेगा, याद रखना, ठीक है। तो ये जो ऑड पोजीशन वाली टर्म्स जो है, इस जीपी का इज अ जीपी विद कॉमन रेशियो एज आर स्क्वायर, इसलिए इसका सम ऑफ ऑड पोजीशन वाली टर्म्स क्या आएगा, फर्स्ट टर्म दैट इज a कॉमन रेशियो आर स्क्वायर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस 1। इस चीज के अंदर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है, ठीक। अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, दैट इज ये जो स्टेटमेंट हमने दे रखी है। तो देखो सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ सम ऑफ ऑल टर्म्स हो गया था a r की पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, दैट इज 5 टाइम्स a r की पावर ऑड पोजीशन वाली टर्म, तो
ए आर की देखो यहाँ पे ये जाएगा 2n, तो आर की पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस 1। तो अब देखो ये ए कटा, आर की पावर 2n माइनस 1, आर की पावर 2n माइनस 1 कटा, यहाँ पे क्या बना अब, दैट इज 1 बाय आर माइनस 1, दैट इज 5 टाइम्स बाय आर स्क्वायर माइनस 1 को लिखा आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1। ठीक है, तो ये r माइनस 1 कटा, तो 1 इज इक्वल टू 5 बाय r प्लस 1। तो 5 इज इक्वल टू r प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, r की वैल्यू क्लियरली क्या आ गई 4। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो r की वैल्यू है वो 4 होनी चाहिए, दैट इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, पूरे कंसेप्ट में कहीं पर भी डाउट है, छोटे से छोटा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और पोजीशन टर्म्स। हाँ जी बताइए, हाँ जी शुभी बताइए ना। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, कम आ रही है लेकिन आ रही हेलो है। हाँ जी बताइए ना। सर, मैं कह रही थी कि जो क्वेश्चन का सेकंड लाइन है ना, इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स वाली, वो एक बार समझा दो। ये रखा, ये देखो, सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स सम ऑफ ऑड पोजीशन टर्म्स, ये तो मतलब है उसका, ओके सर। राइट। और इसी चीज को हमने सेटिस्फाई किया है, तो ये हमने क्या किया, ये देखिए, ये सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स सम ऑफ ऑड पोजीशन टर्म्स। ठीक है, ओके सर, हाँ जी। राइट 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 राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, लेट ए एन बी दी nth टर्म ऑफ ए जीपी। ठीक, ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, नाउ समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 100 a टू n, दैट इज अल्फा। ठीक, देन समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 100 a टू n माइनस 1, दैट इज बीटा। अब ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी आप लोगों को। ठीक है, देन प्रूव दैट द कॉमन रेशियो इज अल्फा बाय बीटा। ठीक है, तो इस जीपी को कॉमन रेशियो निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट को पकड़ा, तो यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या है, ये पूरी जो सबमिशन लिख रखा है इसका मतलब क्या है, n को पहले 1 पुट किया तो क्या आ गया a2 प्लस, फिर प्लस 1 कर दो तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 इधर रखा तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो a4। फिर 3 रखा, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, a6 प्लस सोनटेल कहां तक जा रहा है, लास्ट में 100 रखा, दैट इज a200। इसकी वैल्यू दे रखी है अल्फा। एंड सिमिलरली इस स्टेटमेंट को देखो, n को 1 रखा तो इधर क्या जाएगा, n को 1 रख के दैट इज 1, तो ये आ जाएगा a1। फिर n को 2 रखा, 2 टू द 4, 4 माइनस 1 3, तो ये आ जाएगा a3। फिर आ जाएगा a5 प्लस सोनटेल, लास्ट में 100 रखा तो 200 माइनस 1, तो दैट इज a199, दैट इज बीटा। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, एक जीपी है जिसके अंदर 200 टर्म्स हैं, 200 टर्म्स हैं, उसके अंदर ये आ रहा है इवन पोजीशन टर्म्स। तो इवन पोजीशन टर्म्स का सम दे रखा है अल्फा, एंड ओड पोजीशन टर्म्स का सम दे रखा है बीटा। आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या दे रखे हैं अपने को, कि एक जीपी है जिसके अंदर टोटल 200 टर्म्स हैं, उसके अंदर इवन पोजीशन टर्म्स जो आ रही हैं, राइट, उसका सम दे रखा है अल्फा, एंड उसी के अंदर जो ओड पोजीशन टर्म्स आ रही हैं उसका सम दे रखा है बीटा। अब याद करो, मैंने तुम्हें बोला था कि अगर टोटल 200 टर्म्स हैं तो इवन पोजीशन टर्म्स एंड इवन ओड पोजीशन टर्म्स सेम होंगी, और वो क्लियरली दिखाई दे रहा है 100 100। तो ये इवन पोजीशन टर्म्स भी 100 है, नंबर ऑफ टर्म्स इज 100, एंड इधर भी नंबर ऑफ टर्म्स इज 100। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 100 है। इनफैक्ट वो यहाँ से क्लियर हो गया, 1 से लेके 100 जा रहा है तो 100 टर्म्स रहेंगे। ठीक, ये भी 1 से लेके 100 जा रहा है तो 100 टर्म्स रहेंगे, तो दोनों के अंदर 100 टर्म्स है। अब ध्यान से देखो, ये जो आ रहा है, ठीक, ये a2, ठीक, तो a2 की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू आर, सेकेंड टर्म। फिर a4 की वैल्यू क्या आएगी, a r की पावर 3, फिर a6 की वैल्यू a r की पावर 5 प्लस 100। इसकी 100 टर्म्स का जो सम है दैट इज अल्फा, 100 टर्म्स, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसका कॉमन रेशियो क्या जा रहा है, कॉमन रेशियो इज नथिंग बट आर स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड करो, आर स्क्वायर। तो इसका जो कॉमन रेशियो है, ठीक, दैट कॉमन रेशियो इज आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इसका सम की वैल्यू क्या जाएगी, दैट इज फर्स्ट टर्म a इंटू आर, फर्स्ट टर्म विल एक्ट एज दिस a r,
into common ratio that is r square की पावर नंबर ऑफ टर्म्स 100 -1 डिवाइडेड बाय r square -1। ठीक है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें क्या दे रखी है, अल्फा। एंड सिमिलरली ये वैल्यू a1 से लेके 100 टर्म्स बीटा, तो क्या दे रखा है, a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस टेल 100 दैट इज बीटा। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी a3 की वैल्यू आ जाएगी ar स्क्वायर ar की पावर 4 प्लस 1, इसकी 100 टर्म्स की जो वैल्यू है वो दे रखी बीटा। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करो, अगेन आर स्क्वायर, तो दैट मींस इसका भी कॉमन रेशियो क्या रहेगा, आर स्क्वायर। तो इसका 100 टर्म्स का सम क्या जाएगा, ठीक है, इसका 100 टर्म्स का सम क्या जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर की पावर 100 नंबर ऑफ टर्म्स -1 डिवाइडेड बाय आर -1। ठीक, क्या जाएगा ये, दैट इज नथिंग बट बीटा। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखना, ध्यान से, ये आया अल्फा, ठीक, एंड ये आया बीटा। ठीक, अल्फा बीटा दोनों आ गए। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा किया, बीटा पे अल्फा क्या जाएगा, चलो अल्फा पे बीटा दो, अल्फा बाय बीटा, तो अल्फा ये ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, तो ए आर की पावर ये 2 × 100 200 हो जाएगा, तो जो बीटा है उसमें भी तो हमारा आर स्क्वायर ही जाएगा। हाँ, ये आर स्क्वायर है बिल्कुल, आर स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, ए इंटू आर की पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 200 -1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर -1। तो देखो ये सारा का सारा कटेगा, ए कटा, एंड ये सारा का सारा कटेगा, तो क्या बचा आर, तो आर की वैल्यू क्या है, अल्फा बाय बीटा। ये तो प्रूव करने का क्वेश्चन है कि प्रूव दैट कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी इज नथिंग बट अल्फा बाय बीटा। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, चलो विल शिफ्ट टू द लास्ट क्वेश्चन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, 22nd, ठीक, that is sum of 2 n terms of the series whose every term is a times the term before it। ठीक, बेसिकली क्या बोल रहा है कि एक सीरीज है जी, मतलब बेसिकली एक सीरीज है जिसके अंदर एवरी टर्म इज a टाइम्स द टर्म बिफोर इट। तो पिछली टर्म अगर कोई भी है, लेट्स से a1, तो a2 की वैल्यू क्या आएगी, इसको a से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों का रेशियो ए रहेगा, तो एनीवे इस जीपी का कॉमन रेशियो ए रहेगा, कहने का मतलब ये चीज है। ठीक है, तो जैसे a3 है, a3 कैसे मिलेगा, पिछली वाली टर्म को a से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा। ठीक, ऐसे a4 की वैल्यू क्या आएगी, पिछली वाली टर्म को a से मल्टीप्लाई करके, ऐसे a5 क्या आएगी, पिछली वाली टर्म को मल्टीप्लाई बाय a करके, राइट। तो जो मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर होता है वही तो हमारा कॉमन रेशियो होता है, यानी कि इट विल फॉर्म अ जीपी विथ कॉमन रेशियो as a, टोटल टर्म्स 2a। हाँ जी शुभी, आपकी आवाज नहीं आ रही, टोटल टर्म्स 2a। सर क्वेश्चन एक बार बताना फिर से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहली बात तो टोटल टर्म्स उसके अंदर 2n है, एंड हुज एवरी टर्म इज a टाइम्स द टर्म बिफोर इट। हर एक टर्म जो है वो पिछली वाली टर्म क्या a टाइम्स है, तो पिछली वाली टर्म को a से मल्टीप्लाई करोगे अगली वाली टर्म आएगी, पिछली वाली टर्म को a से मल्टीप्लाई करोगे अगली वाली टर्म आएगी, राइट। तो a क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो a हो जाएगा इस जीपी का, राइट, एंड टोटल टर्म्स 2n है। अभी तक फिलहाल ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, ठीक। ठीक, एंड एवरी ओड टर्म्स इज ओके, एवरी इवन टर्म इज a टाइम्स बिफोर इट। ओके, थोड़ी सी गड़बड़, रुको एक सेकंड रुको। मान लो ये जो बोल रहा है वो है हमारे पास a1 a2 a3 a4 a5 a6 एंड सो ऑन टिल a2n, टोटल 2n टर्म है। हाँ, अब वो बोल रहा है कि एवरी इवन टर्म इज a टाइम्स टर्म बिफोर इट, ठीक, एंड एवरी ऑड टर्म इज c टाइम्स टर्म बिफोर इट। ठीक, देखो a2 इज अ इवन टर्म, तो वो पिछली वाली टर्म को a से मल्टीप्लाई करके आएगा, तो इवन टर्म है ना, तो a से तो a1 को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाके a2 मिलेगा। ठीक, अब a3 क्या है, इवन ऑड टर्म, तो ऑड टर्म अगर है तो वो पिछले वाली टर्म को c से मल्टीप्लाई करके मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय c।
ऐसे ये मल्टीप्लाई बाय ए करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई बाय सी करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई बाय ए करना पड़ेगा, ये आगे मल्टीप्लाई बाय सी करना पड़ेगा। इस तरीके से ऑल्टरनेटली ए एंड सी रोटेट होता रहेगा। शुड बी क्लियर हुआ? हाँ जी सर, हो गया क्लियर। राइट, तो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो बोल के रहा है कि फाइंड द सम ऑफ टू एन टर्म्स। तो ये टू एन टर्म्स जितनी भी आएंगी इन सबका सम निकालना है अपने को, ठीक है। इफ द फर्स्ट टर्म बीइंग यूनिटी, यानी कि अगर मेरे को a1 दे रखा है 1, तो ध्यान से देखो, अगर a1 1 है तो ध्यान से देखो क्या जाएगा सीरीज, तो 1 इज द फर्स्ट टर्म। अब 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो a2 आ जाएगा, तो दैट इज a आ जाएगा। फिर इसको c से मल्टीप्लाई किया तो ac अगली टर्म आ जाएगी। फिर इसको a एंड c हो गया, फिर इसको a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर c, फिर c से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर c स्क्वायर, फिर इसको a से मल्टीप्लाई किया a क्यूब c स्क्वायर, फिर इसको c से किया तो a क्यूब c क्यूब, एंड सो ऑन टिल चलता रहेगा, टू इन टर्म्स आएंगे। शुड बी क्लियर है? यस सर। राइट, अब ध्यान से देखना ये चीज। अब मेरे को मालूम है टोटल टू एन टर्म्स है। इसको देखने के लिए देखो, इन दोनों का रेशियो जा रहा है a, इन दोनों का रेशियो जा रहा है c, तो रेशियो चेंज कर रहा है, तो मैं अभी जीपी नहीं बना सकता, राइट। मैं अभी जीपी बिल्कुल भी नहीं बना सकता। तो जीपी कैसे बनेगी इसकी? ऑल्टरनेट टर्म से। देखो कैसे, ये वाली टर्म्स उठाई, ठीक, क्या बन गई? 1 ac a स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब c क्यूब एंड सो ऑन। दैट मींस ये उठाया हमने कौन सी? ऑड पोजीशन टर्म्स। अब टोटल टू एन टर्म्स है, तो ऑड पोजीशन वाली टर्म्स कितनी रहेंगी? एन टर्म्स। एंड इवन पोजीशन टर्म्स अलग से उठाया, तो देखो ये क्या आ जाएगा? a स्क्वायर c a क्यूब c स्क्वायर एंड सो ऑन, ये भी एन टर्म्स रहेंगी। एंड ये क्या है? हमारी इवन पोजीशन टर्म्स, ठीक है। ये क्या रहेंगी? इवन पोजीशन टर्म्स। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे हम? इन अगर टोटल सम निकालना है तो मैं ऑड पोजीशन टर्म्स का सम निकालूंगा, इवन टर्म्स जो पोजीशन टर्म्स है उनका सम निकालूंगा, दोनों को ऐड करूंगा। तो देखो इनका सम क्या जा रहा है? 1 प्लस ac प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज ac की पावर नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 डिवाइडेड बाय ac माइनस 1, प्लस इधर फर्स्ट टर्म क्या जा रहा है? a, कॉमन रेशियो इन दोनों को डिवाइड करोगे वो भी ac आएगा, तो ac की पावर नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय ac माइनस 1। दैट्स इट, दैट्स इट। अब ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी चीज कॉमन आ रही है, ठीक, ये पूरी की पूरी चीज कॉमन आ रही है। दैट इज ac की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय ac माइनस 1, टोटल बीइंग मल्टीप्लाइड बाय, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा a, तो दैट इज 1 प्लस a। इस तरीके से ये टोटल आंसर जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। राइट राइट, ठीक है। चलो, तो चलो विल कंटिन्यू, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है इन्फिनाइट जीपी, वो थोड़ा समझाना पड़ेगा, एंड टाइम अभी आज कम बचा है, ठीक है। तो विल कंटिन्यू टुमारो। चलो, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. वेलकम, वेलकम।